हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह के बज रहे हैं 7:30 और आज जोरावर सिंह जा रहे हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए। इसकी मासी ट्यूशन पढ़ाती है। काफ़ी टाइम से मैं उसको बोल रही हूँ कि पढ़ा दे, मैं इसको भेजा करूँगी, लेकिन ये सुबह उठता नहीं है, सोया रहता है। तो कल मुझसे बोल रही है कि आप तो बस रोज़ ही भेज रही हो ना जोरावर को पढ़ने के लिए। तो फाइनली मैंने आज उठा दिया है इसको और बहुत खुशी से जा रहा है। खुद तैयार होके खुद बाल बाए हैं, आ गया है मम्मी के पास पैर छूने के लिए। बाल खराब मत करो। नमस्ते जी, जोर से। अच्छा, वाह, दिखाओ। अच्छा, ये आपने किया है होमवर्क? अच्छा, ये तो होमवर्क कराया मासी ने। अरे भैया, उसको मैं थोड़ा, वो हो जाएगा, वो हरा है, अभी हो जाएगा वो। इधर आओ, पत्ते सूख गए उसके, अकलमंद, ये हो जाएगा। आ जाओ, दिखाओ मुझे क्या क्या काम करके आए हो। हाँ जी हाँ जी, चलो चलो, मुझे दिखाओ क्या क्या करके आए हो बेबी। चलो दिखाओ क्या क्या करके आए हो। पहले बताओ तुझे क्या क्या काम करके आए हो, मासी ने क्या पढ़ाया आज? फिनिश। और चला गया है अपनी मासी के पास और अपनी दीदी के पास खेलने के लिए, चाची की तरफ। अभी टाइम हो रहा है दोपहर का 1 और मैं आ गई हूँ ससुराल। जैसा आपको लग ही रहा होगा पीछे बेड वगैरह देखकर। मैं करीब 12:30 बजे यहाँ पहुँच गई थी। क्यों आई हूँ? क्योंकि मेरी सास और ननंद गई घूमने, तो घर पे कोई नहीं था खाना वगैरह देखने के लिए, करने के लिए, तो बस इसीलिए आना पड़ा। जोरावर को बोल के आई हूँ कि मैं बेटा दिल्ली जा रही हूँ 2 दिन के लिए, क्योंकि मैं उसको नहीं लेके आई हूँ। एक तो मैं गर्मी में आई हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है वो, और दूसरा कल उसके मामा का बर्थडे है, तो अगर वो मेरे साथ आ जाता तो फिर बर्थडे में नहीं जा पाता। तो बस इसीलिए उसको छोड़ आई हूँ, उसको समझा के आई हूँ। तो वो समझ गया, बोला ठीक है मम्मा आप 2 दिन में आ जाओगे ना? मैंने कहा हाँ जी मैं आ जाऊँगी। तो बस अभी आकर बैठी हूँ थोड़ी देर पहले। मोहित गए हैं खेत पर क्योंकि टमाटर टूट रहे हैं, तो उनको देखना होता है वहाँ। अभी आए नहीं है। मैंने उनको फ़ोन करके पूछा कि कहाँ हो आप, तो मैं बोले कि मैं खेत पर हूँ और थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आराम से आ जाना, काम देख लो पहले। तो बस अभी कर रही हूँ थोड़ा सा आराम, रेस्ट कर रही हूँ आराम से बैठकर। तो टाइम हो रहा है दोपहर के 4 और मैंने चाय वगैरह सब बना दी है और सब ने पी भी ली है। मैं मांजने लगी हूँ बर्तन। जब मैं आई तो मेरा एक छोटे वाला देवर ले आया मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक, बोला कि कोल्ड ड्रिंक पी लो भाभी। मैंने बोला भाई मैं नहीं पीती हूँ, क्योंकि आपको लोगों को पता ही है कि मेरा गला बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, और अगर मैं ठंडा वगैरह कुछ पी लूँ तो और ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाता है, फिर आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकलती है। तो मैंने उसको मना कर दिया। मैंने कहा तुम लोग पी लो। और उसके थोड़ी देर बाद जब मैं चाय बनाने लगी तो मेरा दूसरे वाला देवर ले आया समोसे। तो मैंने एक समोसा खाया, बाकी उन सभी को दिया। काफ़ी अच्छा लगता है जब आप कई दिनों में आओ और आपके देवर आपका ऐसा ख्याल रखें कि भाभी आई है तो कुछ खाने को लेके आओ, कुछ पीने को लेके आओ। वैसे मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ समोसे वगैरह, 1-2 खा लेती हूँ। तो इसीलिए मुझे भूख भी लग रही थी थोड़ी सी, क्योंकि मैं घर से थोड़े से चावल ही खा के आई थी, तो भूख तो लग रही थी, लेकिन समोसे ज़्यादा नहीं खाने थे। तो सबके लिए वो 2-2 लेके आए थे, लेकिन मैंने एक ही खाया। बर्तन साफ़ करने के बाद बोतल दिख गई मुझे खाली पड़ी हुई थी। अब पानी फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं था, एक ही बोतल थी जो आधी पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इनको भर के रख देती हूँ। आरओ में भी पानी नहीं था, तो इसीलिए आरओ भी चला दिया, और जो बोतलें भर पाई, मेरे ख्याल से 4 या 5 ही बोतल भर पाई, उनको मैंने रख दिया फ्रिज में। टाइम हो रहा है 5:30 और मैंने पूछा अपने छोटे वाले देवर से कि भाई क्या खाओगे, क्या बनाऊँ तुम लोगों के लिए। तो वो बोलने लगा कि भाभी सुबह आलू बैंगन बने थे, वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, तो आप एक काम करो, आप मिर्च प्याज बना लो। तो बस मैं काटने लगी हूँ प्याज और मिर्च।
मिर्च प्याज छोक दी हैं और अभी गूंदने लगी हूँ मैं आटा। आटा वगैरह सब गूंद कर रख दिया है और टाइम हो गया है 7, तो 7 बजे लगता है दिया। तो बस मैं बैठ गई हूँ दिया लगाने के लिए। टाइम हो रहा है रात के 8 और सारा काम रसोई का मैंने निपटा दिया है। बर्तन वगैरह रोटी सब कुछ बना दी है। आप देख सकते हैं पसीनों में मेरी क्या हालत हुई पड़ी है। खेत पे से मैंने टमाटर और भिंडी मंगाई थी तो वो भी धुल के रखी हैं अभी, क्योंकि सुबह अगर भिंडी बनाऊंगी तो रात भर वो सूख जाएंगी अच्छे से, उनमें पानी नहीं रहेगा बिल्कुल भी। तो इसलिए बस उनको धुल के आई हूँ अभी। बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं तो अभी चलाया पंखा, क्योंकि मुझे नहाना है अभी। चलाने को तो मैं एसी भी चला सकती हूँ, लेकिन अगर एसी चला लिया और पसीना बिल्कुल सूख गया ना तो नहाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। तो इसलिए सिर्फ पंखा चलाया है, जिससे कि पसीने में अगर नहा लेते हैं तो कई बार सर्दी हो जाती है, जुकाम वगैरह हो जाता है। मोहित गए हैं मंडी टमाटर लेकर, तो उनको करीब 10-11 बजने वाले हैं आज। जोरावर को साथ नहीं लेके आई हूँ तो पता नहीं बहुत अजीब सा हो रहा है, मन नहीं लग रहा उसके बिना। पता नहीं ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कमी है, मतलब खुशी नहीं है अंदर से बिल्कुल भी, मन खुश नहीं है बिल्कुल भी। जब से मैं आई हूँ ना दोपहर 12:30 बजे आई, तब से मैं मम्मी को 4 बार फ़ोन कर चुकी हूँ कि कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रोता नहीं रहा है, पूछ तो नहीं रहा है मुझे। तो मम्मी कह रही कि हाँ पूछ रहा था। तो मैंने बोल दिया कि मम्मी तो आपको बता के गई है ना कि कहाँ पे गई हैं, तो मम्मी 2 दिन में आ जाएंगी। तो तब जाके थोड़ा शांत हुआ। मतलब परेशान नहीं कर रहा है, लेकिन होता है ना, मैं उससे दूर नहीं रहती हूँ, वो मुझसे दूर नहीं रहता है, तो मम्मी की याद आती है और मुझे उसकी याद आ रही है। तो बस अभी थोड़ी देर बैठूँगी, थोड़ी हवा खाऊँगी, उसके बाद फिर देखूँगी क्या करना है। तो आ गई हूँ मैं नहाकर और मैंने पहन लिए हैं अपने टी शर्ट और लोवर। मैं जब गई थी तो इस अलमारी को बिल्कुल ठीक करके गई थी, अच्छे से जमा के गई थी। आज आकर देखती हूँ तो लोवर में टी शर्ट है, टी शर्टों में लोवर हैं, कई शर्टें हैं। तो सभी को करने लगी हूँ ठीक। सबसे पहले सारे कपड़े बाहर निकाल रही हूँ मैं मोहित के, और उसके बाद मैं इन सबको जमाऊँगी। तो निपट गए हैं सारे काम और हो गई हूँ मैं फ्री बिल्कुल। अभी मैंने की जोरावर से बात। मैं मम्मी से पूछने के लिए फ़ोन कर रही थी कि वो सोया है कि नहीं सोया है। मम्मी बता रही थी थोड़ी देर पहले कि वो दोपहर में भी नहीं सोया है, क्योंकि मैं होती हूँ तो सो जाता है, लेकिन आज बिल्कुल भी नहीं सोया। मम्मी कह रही ना मैं सोने दी हूँ ना खुद सोया बिल्कुल भी, पूरी दोपहर खेलता घूमा है। तो मैं पूछ रही थी कि क्योंकि जब वो दोपहर को नहीं सोता है ना तो उसको बहुत जल्दी नींद आती है, तो 7 बजे नींद आने लग जाती है। लेकिन अभी तक महाराज नहीं सोए हैं, अभी खाना खाया है नाना के साथ, दोनों नानाओं के साथ खाना खाया है। तो मम्मी कह रही कि चाय वगैरह पिए, तो अभी थोड़ा सा खेलता घूम रहा है। तो पूछ रही थी कि इसको दूध पिलाऊं कि ना पिलाऊं, अभी तो मैंने मना कर दिया, नहीं इसको चाय के ऊपर से भी दूध मत पिलाना, जब ये सो जाएगा तब पिला देना। तो मैंने उससे की बात, उसने फ़ोन खुद ही उठा लिया। मम्मी को मैंने कॉल की थी लेकिन फ़ोन उसके पास था तो उसने उठा लिया। बोला हेलो मम्मा आप कब आओगी? मैंने कहा मैं कल आऊँगी, परसों आऊँगी। कहता ठीक है, पता है आज क्या क्या हुआ? मतलब जो जो हुआ आज उसने मुझे बता दिया। मैंने कहा बेटा शैतानी नहीं करते, किसी को तंग नहीं करते। तो कह रहा ठीक है ओके मम्मा बाय, कल आना इतना कह के उसने फ़ोन काट दिया। मतलब वो अपना खेलता है, मस्त रहता है, तो खुश है। इतना अभी समझदार नहीं हुआ है कि अगर मम्मा दूर है तो कैसा लगता है, या दुखी होना या कुछ, मस्त रहता है। कभी कभी याद आ जाती है तो पूछ लेता है। लेकिन पता नहीं मेरा जो मन है ना बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है, क्योंकि उसके बिना अब रहने की आदत नहीं है। जब मैं दिल्ली रहती थी तो तब मुझे आदत थी, वो मम्मी के पास रहता था तो मैं 7वें 8वें दिन आ जाती थी या 15वें दिन आ जाती थी। लेकिन अब मैं उसके साथ ही रहती हूँ, वो मेरे साथ रहता है, तो बस उसके बिना मन नहीं लगता। मम्मी अभी बोल रही थी कि बच्चे के बिना माँ का मन कहाँ लगता है और माँ के बिना बच्चे का कहाँ लगता है। मम्मी कह रही थी कि मेरा भी मन नहीं लग रहा तेरे बिना। मैंने कहा कम से कम आपके पास आपका देवता तो है, मैं तो अकेली बैठी हूँ, क्योंकि मोहित भी अभी नहीं आया। मोहित कम से कम 10 या 11 बजे आएंगे। तो बस खाना वगैरह सब खा लिया मैंने,
अभी सारा काम भी निपट गया है, कुछ है नहीं करने के लिए। तो बस कुछ ऐसा रहा मेरा आज का ये दिन। इस व्लॉग को कर रही हूँ मैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।